तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैंग टैग के एक और नए वीडियो में। मैं अतुल चौधरी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का गूगल सीरीज के डे नंबर 6 में। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि टैब पे हम चल रहे हैं अपने फाइल। यहाँ पर फाइल का टैब, एडिट, व्यू और इंसर्ट के टैब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे फॉर्मेट के टैब पे। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पाइवट टेबल पे, चार्ट पे या उसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे थे जो भी हमारे कंडीशन फॉर्मेटिंग या रिलेटेड जो अदर टैब्स हैं जिनके हम प्रॉपर एक वीडियोस बनाएंगे। तो जैसे ही हमारे टैब्स के वीडियोस कंप्लीट होते हैं तो मैं इसके बाद इन सारे फॉर्मेट को खत्म करा के तब भी अपने आगे सेशन पे आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहला आज का जो हमारा फॉर्मेट का सेक्शन है उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मेट के अंदर आती है थीम। थीम, अब ये थीम नॉर्मली थीम की तरह नहीं है, जैसे कि आप नॉर्मल क्लिक कर दो और यहाँ पे थीम चेंज हो जाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। ये आपकी चार्ट के बैकग्राउंड थीम है, चार्ट की रिलेटेड थीम है। तो उसके लिए आपको एक चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट पे जाके एक चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमने चार्ट का सेक्शन करा नहीं है, लेकिन बस मैंने नॉर्मली डेटा पे रखा और अपना चार्ट पे पहला ऑप्शन क्लिक कर दिया तो चार्ट मेरा यहाँ पे शो होने लगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर जाके फॉर्मेट के अंदर अपने थीम्स पे क्लिक करना है। तो ये टैब मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसको बंद करके दोबारा से ओपन करते हैं। फॉर्मेट पे गए, थीम्स पे क्लिक किया तो ये देखिए, अब मैं जिस भी थीम्स पे क्लिक करूंगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ट में चेंजेस होने लगेंगे। क्योंकि अभी क्या चेंज हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं, वर्ड टैक्स चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ नॉर्मल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ कस्टमाइज करना चाहता हूँ अपने हिसाब से फॉर्मेट, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा, कलर का ऑप्शन आएगा, चार्ट के बैकग्राउंड का, अल्टरनेट कलर्स का। यहाँ पर जब हमें दिक्कत होती है कि हम अलग-अलग रेंज के हिसाब से अलग-अलग कौन-सा कलर लें, तो वो सारी चीज़ें हम लेके यहाँ पर कर सकते हैं और हमारे चार्ट में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो हमारी थीम इस तरह से क्रिएट हो जाती है। तो अगर कोई भी चार्ट की थीम्स पे आपको काम करना है, चार्ट बनाने के बाद उसके ऊपर काम करना है, तो जब हम चार्ट के अपने सेक्शन में काम करेंगे, चार्ट्स बनाएँगे, तो इसको भी अप्लाई करके देखेंगे। बाकी यूज़ ये इसी तरह से होता है, फॉर्मेट के सेल में जाके थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करके। अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है नंबर्स का। नंबर्स का बड़ा वैल्यूएबल ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं और चार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो नंबर्स के ऑप्शन पे बात करें तो जैसे कि मेरे यहाँ पर आ रहा है प्राइस, यूनिट और यूएसडी अमाउंट्स आ रहे हैं। तो मुझे नंबर्स के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं यहीं जाके करने वाला हूँ। ऑटोमेटिकली हमेशा ऑटोमेटिक पे ही रहेगा, यानी प्लेन। उसके बाद आता है प्लेन टेक्स्ट और नंबर्स, परसेंटेज वाइज, सिफिक, अकाउंट, उसके अलावा फाइनेंस, करेंसी। जिस तरह का ही फॉर्मेट आपको चेंज करना है, जैसे मुझे डेट फॉर्मेट करना है तो डेट का आ जाएगा। मुझे फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर इसको नंबर्स, ऑलरेडी नंबर्स में था, उसके बाद मैं दूसरा करता हूँ। हमेशा ऑलरेडी ऑटोमेटिक में रहता है आपका। तो देखिए यहाँ पर ये अगला आ गया। यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक पे हम कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो फाइनेंशियल पे हम कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट हैं, जो फॉर्मेट हमको चाहिए एज पर हमारी नीड। तो फॉर्मेट हमें इसी फॉर्मेट के सेक्शन में जाके नंबर्स में मिलने वाले हैं। यहाँ पर डेट का सेक्शन आ रहा है, ड्यूरेशन का सेक्शन आ रहा है, टाइम्स का। हम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मेट को। उसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं अगला। तो प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन है, प्लेन टेक्स्ट मैंने किया तो अब ये प्लेन टेक्स्ट हो गया, कोई फॉर्मेट नहीं है। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो भी ये प्लेन टेक्स्ट पे ही रहेगा। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। अगला हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें जो अब जाएंगे फॉर्मेट के सेक्शन में, नंबर्स में जाके तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टम, कस्टम करेंसी, कस्टम डेट एंड टाइम और कस्टम फॉर्मेट। तो पहले समझ लेते हैं कस्टम करेंसी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हर कंट्री की करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। करेंसी वाइज आपको जिसका भी करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी करेंसी का, जैसे यहाँ से यूरो में मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, तो ये करेंसी मेरी यूरो हो गई। उसी तरह से अब मैं नीचे आता हूँ, इस फॉर्मेट में जाके, नंबर्स में जाके मैं देखता हूँ यहाँ पर कस्टम डेट और टाइम। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ गया। या तो बहुत सारे ऑप्शन मेरे को पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, जो मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ जाके क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है, मेरे को यहाँ पर डिलीट कर देना है ऑटोमेटिकली जो मुझे पहले से रखे हैं। अब मुझे कौन सा लेना है, अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ कि यहाँ पर डे विथ, हाँ लेंथ है सिर्फ 5 लिखा रहा है। अगर डेट 5 है तो मानी 0 ना है उसके आगे। अगर मैं चाहता हूँ उसके आगे 0 लिखे, अगर वो 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डेट है। या डे में यहाँ पर डे लिखा है, टी जैसे ट्यूसडे है तो TUE लिखा है, फुल ट्यूसडे लिखा रहे। इस तरह के सारे ऑप्शन में फुल ट्यूसडे लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये किया। अब मुझे अगला ऐड करना है, तो अगला ऐड करने के लिए मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। क्या ऐड करना है, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, हावर, सेकंड, मिनट, मिलियंस, जो भी मुझे ड्यूरेशन करने है वो भी मैं कर सकता हूँ। सारी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अभी मैं मंथ डेट बना रहा हूँ तो मैं मंथ पे क्लिक करता हूँ। मैंने मंथ पे क्लिक किया, मंथ में भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि मुझे सिर्फ नंबर्स में चाहिए या उसके आगे 0 लगा रहे, जैसे नीचे है अगस्त लिखना है
या फुल अगस्त लिखना है या सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए, फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ चाहिए मुझे, मेरे को फुल चाहिए तो मैंने वो सेलेक्ट कर दिया। और सेम ऐसे सिनारियो में मैं यहाँ पर ईयर भी ले लेता हूँ। तो ईयर में भी मेरे को यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे कि सिर्फ मेरे को पूरा ईयर लिखना है या कितना जो भी डे है, क्यों यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी इस तरह से डेट मेरे सामने आ गई, क्योंकि पर्टिकुलर एक ये नंबर था, नंबर्स को डेट में कन्वर्ट किया तो इस तरह से फॉर्मेट दिखा रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर एक डेट डाल के फॉर्मेट चेंज करता तो प्रॉपर उस डेट में दिखाता। अब देखिए मैंने यहाँ पर उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ पर देखिए मैंने इस फॉर्मेट के अंदर जाके ये चीज़ नहीं चीज़ करी कि यहाँ पर मैंने डबल स्लैश लगा दिया है बीच में डबल। तो अब मैं अगर ये फॉर्मेट अपना चेंज करूँगा तो मुझे यहाँ जाके देखिए मैंने डबल लगा दिया, मुझे यहाँ जाकर इसको चेंज करना होगा, एक यहाँ लगाना होगा। अब मैं अप्लाई करूँगा तो फॉर्मेट मेरा ठीक हो जाएगा। तो इन डेट के, टाइम के, नंबर्स के किसी भी तरह के फॉर्मेट आप नंबर्स में जाके ही कर पाएंगे। और नीचे आ रहा है नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में आप सेम उसी तरह से आप लिखेंगे DDYYM, जो आपको लिखना है, जिस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है आप यहाँ पर आके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ ऑलरेडी मिल भी जाते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आता तो हेल्प में जाके आप ले सकते हैं। बाकी मुझसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी हेल्प जरूर कर दूंगा। अब हम चलते हैं अगले अपने फॉर्मेट पे। अगला जो हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है वो है टैक्स। अब जो भी हमारे पास टैक्स है उस पर भी अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, बोल्ड करना है, इटालियन करना है। देखिए मैंने बोल्ड करना था तो मेरे बोल्ड हो गया मेरा यहाँ पर। उसके अलावा मुझे इसको फॉर्मेट को इटालियन करना है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि इजी दिखे। सिटी वाले ऑप्शन पे इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें मुझे यहाँ पर भी मिल जाएंगी, बोल्ड है, इटालियन है, उसको करेक्शन करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके। देखिए आप यहाँ पर ये देखिए आपको ये अंडरलाइन का ऑप्शन भी आ गया है, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप इसको। इसके शॉर्टकट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड करिए, कंट्रोल आई के साथ इटालियन, अंडरलाइन के लिए हाथ कंट्रोल यू, स्ट्रिक के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट 5 कर सकते हैं, जिससे आपका कर्सर जैसे यहाँ पर प्रॉपर लाइन में वेट में कट गया। तो इस तरह से आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर मिड टॉप राइट, ये सारे आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये रहे सेम यहाँ पर दिख जाएंगे लेफ्ट राइट मिड, और यहाँ पर टॉप एंड इसके सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने आ रहा है रैपिंग। रैपिंग का ऑप्शन क्या होता है, जैनी अब मेरा जो भी टैक्स है, जैसे मेरा यहाँ पर एक टैक्स लिखा हुआ है, मैं बर्लिन जो लिखा हुआ है इस बर्लिन को अपने फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके रैपिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इसको वर्ड रैप कर दिया। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ और भी लिखूंगा और वो टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ये तीनों यहाँ पर हैं आपको अलाइनमेंट के साथ। अगर मैं अलाइनमेंट में इस तरह से करना चाहता हूँ तो देखिए जब मेरा यहाँ पे सेल डिलीट हो जाएगा तो ये उसकी डेट को आगे दिखा देगा, नहीं दिखाएगा यहाँ पे। इस तरह से पहले हमें इसको यहाँ जाके इसको इस तरह से करना होगा, और अब अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये आगे तक दिखाई देगा। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर कोई टैक्स है तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ चाहे मैं डिलीट कर भी दूँ तब भी ना दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाके अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, इस वाले में करना पड़ेगा। और मैं आप डिलीट भी कर दूंगा तो भी ये दिखाई नहीं देगा आगे का सेंटेंस। तो ये इस तरह से काम करते हैं। ये फॉर्मेट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी रैपिंग के अंदर। बाकी यहाँ पर इसका एक ऐसा ओवरलैप, रैप, क्लिप, ये सारे नाम आपको यहाँ पे दिख के दिए हुए हैं जो आपको बाहर भी मिल जाते हैं। रोटेन का ऑप्शन, नॉर्मली टैक्स को रोटेन करना है किस तरह से, देखिए मैं जैसे ही करता जाऊँगा यहाँ पर टैक्स रोटेन होता चला जाएगा। ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ये रहा यहाँ पर, अगर मैं जिस तरह से भी टैक्स को रोटेन करना चाहता हूँ, ये सारे फॉर्मेट शॉर्ट एंड विस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 90 डिग्री में यहाँ पर डिग्रीज के हिसाब से भी मिला हुआ है। तो ये ही फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे रोटेशन में। ये रहा यहाँ पर कस्टमाइज एंगल के हिसाब से, तो डिग्रीज का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट के साइज़। तो नॉर्मली फ़ॉन्ट का साइज़ का नंबर्स कम ज़्यादा करने का वो यहीं से आ जाएगा आपके सामने, जो यहाँ पर भी अवेलेबल है आपके सामने, ये रहा। और उसी तरह से यहाँ पर इसके जो टैक्स होते हैं, टैक्स अलग अलग तरीके के, वो यहाँ पर भी दिख जाएंगे, जो आपको फॉर्मेट के ऑप्शन में भी दिख जाएंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट के साथ। उसके बाद आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल यानी आपको सेल्स को मर्ज करना है। जैसे मैं यहाँ पर डेट और मंथ को एक ही सेल में करना चाहता हूँ मर्ज, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है सेल मर्ज का, मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी मेरा मर्ज हो जाएगा। नहीं तो मैं जाके फॉर्मेट के सेल में यहाँ पर, जब तक मैं 2 सेल्स को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मर्ज का ऑप्शन मेरा ग्रेड आउट रहता है, उसके बाद ही मुझे दिखाई देना शुरू होता है। तो जैसे मैंने किया मर्ज ऑल करना है, मर्ज हॉरिजॉन्टली करना है, मर्ज वर्टिकल या अनमर्ज, जो भी ऑप्शन आते हैं सारे में यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और ये मेरा डेट हो गया यहाँ पे मर्ज। देखिए यहाँ पर सेल को इसने इजीली मर्ज कर दिया, मुझे कुछ अलग से उसके लिए नहीं करना पड़ा। उसके बाद आते हैं हम अगले ऑप्शन पे, हमारा आता है टेबल्स का ऑप्शन। तो मैं इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये मुझे इशू देगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर मर्ज सेल है। मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ। उसके बाद
अपने डेटा को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम, और इस वाले फॉर्मेट को ठीक कर देते हैं इसी फॉर्मेट से। तो अब हम अपने डेटा को करते हैं टेबल में कन्वर्ट। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे, कन्वर्ट में करेंगे टेबल के अंदर, तो देखिए इस तरह से मेरे सामने डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। अब ये डेटा एक ऑटोमेटिकली फॉर्मेट वे में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मेरा कोई डेटा नीचे नया बढ़ेगा तो टेबल ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से टेबल बढ़ती चली जाती है। डेटा के साथ फॉर्मूलेज भी आपके टेबल के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके की फॉन्ट कंडीशन आपको टेबल लगा सकते हो। टेबल लगाने के लिए आपको यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रीनेम टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं इस टेबल का नाम जो भी रखना चाहता हूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने इसको नाम लिखा डे 6। तो ये मेरे से कह रहा है कि आप इस तरह से नहीं दे सकते। अब मैंने किया तो इनवैलिड दिखा रहा है, टेबल नेम इज़ इनवैलिड, क्योंकि मेरा डेटा का नेम द कंडीशन फॉर्मूला इज नेम मस्ट बी अदर इन पैसिफिक रूल्स। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पैसिफिक रूल्स में करना है तो नंबर्स हटाना पड़ेगा मुझे। मैंने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट का आ रहा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल्स का रेंज आ रहा है। रेंज अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट कलर्स का ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देखेंगे आप नीचे तो अभी यहाँ पर अल्टरनेट कलर ऑन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अल्टरनेट कलर ऑन है यहाँ पर। तो देखिए एक थोड़ा सा वाइट है, जैसे इस वाली रो को देखेंगे तो हल्की सी वाइट है, ये थोड़ी सी डार्क कलर है, तो ये अल्टरनेट कलर शो हो रहे हैं आपको। तो ये अल्टरनेट कलर वाइज दिख रहे हैं। अगर मैं अल्टरनेट करना चाहता हूँ कि प्रॉपर वाइट रहे तो मैं ऐसे ऑफ कर सकता हूँ। बाकी टेबल्स का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। अब अलग अलग कलर्स की हेडर मुझे किसी और कलर का रखना है अपनी टेबल्स के अंदर, तो मैंने ये कलर क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरी अगली जो रो है वो इस कलर में होनी चाहिए, और उसके बाद वाली रो है वो इस कलर में होनी चाहिए। मैं अलग अलग कलर यहाँ पे कर सकता हूँ एज पर माई नीड, अगर मुझे अपनी टेबलों को किस तरह से करना है यहाँ पर। बट बहुत सारे डिफ़ॉल्ट सेक्शन भी दिए हुए होते हैं, जो सेक्शन आपको लेना है वो आप ले सकते हो, या तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो रिमूव अल्टरनेट कलर वगैरह जो भी आपको यहाँ से करना हो आप कर सकते हो। मैं अभी इसको बंद करता हूँ और अगले ऑप्शन पे चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पर आपकी रेंज का ऑप्शन। देखिए जैसे मैंने किया, अब ये डेटा मेरा टेबल का नहीं रहा, उसको नॉर्मल वे में कर दिया उसने, टेबल से हट गया, लेकिन मुझे टेबल में ही चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद टेबल को डिलीट करना है तो मैं ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ग्रुप और वगैरह के ऑप्शन, जो हम टेबल पे अभी काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब टेबल आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है, तो हर एक में आप देखेंगे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा है मुझे ऑटोमेटिकली। तो ये मुझे यूज़ क्या करके देता है, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर नंबर सेक्शन है, तो मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। अलग अलग नंबर है, क्लिपबोर्ड है, टेक्स्ट जो जो मुझे यहाँ पे लगाना है, अल्फ़ामेट आ जाता है, ए टू जेड करना है, मुझे फ़िल्टर करना है, ग्रुप करना है, लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, डिलीट कॉलम करना है, सारे ऑप्शन मुझे टेबल के ऊपर ही दिख जाते हैं। अगर यहाँ पर ये मुझे अपना फॉर्मेट चेंज करना है, मुझे चाहना है कि ये मैं टेक्स्ट कर दूँ, या नंबर्स में जाके जो नंबर फॉर्मेट आता है वो कर दूँ, या डेट के फॉर्मेट में जाके डेट का कर दूँ, टाइम का कर दूँ, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। टेबल का बहुत ही बेनिफिशियल यूज़ है। जब भी आप गूगल शीट में कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो ज़्यादातर आप टेबल का ही यूज़ करते हैं। जब हम आगे रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे तो उसमें हम ज़्यादातर आप देखेंगे टेबल का ही यूज़ करके हम बनाएंगे। बस नॉर्मली आप यहाँ प्लस करते चले जाएंगे, कॉलम आपका आता चला जाएगा। अपने हिसाब से नाम दे दीजिए आपको उसको, जो भी आपको देना है। हमने इसको न्यू कॉलम नाम दे दिया। फॉर्मेट उठा के आप सेम यहाँ से फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका एज इट इज़ सेम फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरह से काम करती है टेबल। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन में फॉर्मेट के, तो जो आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, तो इसको हम प्रॉपर एक सब्जेक्ट रखेंगे, तो इसमें हम अभी नहीं घुसेंगे। छोटा सा टॉपिक नहीं है ये, अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम आगे करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन पे, जो आता है अल्टरनेट कलर। तो अल्टरनेट कलर जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, सेम कलर का ऑप्शन बाहर भी आपको मिल जाता है फॉर्मेट के अंदर, आपकी टेबल में अल्टरनेट कलर करने का। और उसके बाद नीचे आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपकी कोई भी फॉर्मेटिंग आप हटाना चाहते हो, नॉर्मली फॉर्मेटिंग रह गई है, फॉर्मेटिंग हट चुकी है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है आपके डेटा में अंदर, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन थे फॉर्मेट के टैब के अंदर, जिसमें आपने थीम सीखा, नंबर्स के सारे यूज़ सीखे, डेट टाइम वगैरह के साथ टैक्स का यूज़ सीखा, अलाइनमेंट, रैप टैक्स, रोटेशन, फ़ॉन्ट का साइज़, मर्ज सेल, टेबल हमने कैसे बनानी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग हम एक प्रॉपर टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाएंगे इसको आने वाले वीडियोज़ में, ऑल्टरनेट कलर और फॉर्मेटिंग का हटाना।
तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अब आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, छोटे से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सारी चीज़ें उसमें हम आपको समझा पाएँ। अगर आपको कुछ भी इश्यू रहता है वीडियो में तो आप ज़रूर मुझे बताइए, कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो जो आपको पसंद है या जो आपको जानना है, जो उस चीज़ के बारे में ज़रूर ट्राई करूँगा। अभी हम अपनी गूगल शीट सिनेरियो पे चल रहे हैं, गूगल के साथ हमारे एक्सेल के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएँगे। ये देखिए मैंगटेक पर जाएँगे तो आप वहाँ पे दिख जाएँगे आपको यहाँ पर आपको देखेंगे, आपको सेक्शन मिल जाएँगे, अलग-अलग सेक्शन। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे यहाँ पे और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे अलग-अलग सेक्शन, सारे सेक्शन आपको मिल जाएँगे यहाँ पे, जो मैंने आपके लिए क्रिएट करे हुए हैं। ऑलरेडी गूगल शीट ट्रेनिंग है, जीमेल ट्रेनिंग है, सीक्वल ट्रेनिंग आने वाली है आपके लिए, एआई टूल्स के वीडियो हैं, एक्सेल की पूरी मास्टर क्लास मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है। अलग-अलग तरीके के आने वाले हैं चीज़ आपके लिए। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।